रिस्टोरेशन मोटरसाइकिल। एक गांव में लंगद नामक एक मैकेनिक रहा करता था। वो काफी हुनरबाज था, लेकिन जाने क्यों गांव के लोग उसे निकम्मा समझते थे और उसके गैरेज पर कोई भी अपनी गाड़ी बनवाने के लिए नहीं आता था। और अगर इक्का दुक्का ग्राहक उसके पास आते भी थे तो गांव के लोग उसे भड़काकर वहां से भगा देते थे। ऐसे ही एक बार की बात है। अरे ओ लंगड़ भैया, ये देखो तो मेरी बाइक पंचर हो गई है। इसमें कील घुस गई है, इसे निकाल तो देना जरा। हाँ भाई, अभी कर देता हूँ। फिर लंगद गैरेज में कुछ सामान लाने जाता है। तभी पास ही खड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रहा आदमी, अरे रमन, ये तुम किसे कील निकालने को कह रहे हो? इसके दिमाग में तो खुद ही कील घुसी हुई है। अरे गांव में और भी मैकेनिक की दुकान थी, तुम्हें ये लंगड़ ही मिला क्या? इस तरह फिर छगन रमन को खूब भड़काता है। अरे ओ लंगड़, तुम रहने दो, तुमसे काम तो होता नहीं है, फालतू के पैसे ले लोगे। फिर रमन अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है और लंगद समझ जाता है कि फिर से गांव के किसी आदमी ने ग्राहक को भड़काकर भगा दिया। लंगद के साथ आए दिन ऐसी हरकतें हुआ करती थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, जिस कारण उसकी आमदनी भी बंद हो गई थी। वहीं वो इस सोच में परेशान होता है कि वो ऐसा क्या करे कि गांव वाले उसे निकम्मा ना समझें, कि तभी लंगद के पास एक आदमी अपनी बहुत ही पुरानी जंग लगी हुई बाइक लेकर आता है। लंगड़ तुम ही हो ना? हाँ जी, कहिए क्या हुआ? भाई मेरी एक मदद करो प्लीज। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरी मदद कर दो। बताइए तो हुआ क्या है? ये बाइक देख रहे हो, इसे एकदम नई बाइक की तरह तैयार करना है। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी थी। आज अचानक से घर की नींव रखते समय जमीन के अंदर मिली और मैं अपने पिता की आखिरी निशानी को आशीर्वाद समझकर संजो कर रखना चाहता हूँ। मैं गांव के सभी मैकेनिक के पास गया, लेकिन सबने मेरी इस बाइक का खूब अपमान किया और इसे कूड़े में फेंकने की सलाह दी। भाई प्लीज तुम कुछ मदद कर दो। जानता हूँ कि तुमसे उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन मैं अपनी मंशा पूरी करने के लिए ये करने को भी तैयार हूँ। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। लंगद को भानुलाल की बात बहुत बुरी लगती है कि वो भी लंगद को निकम्मा समझता है और केवल अपने स्वार्थ से वो लंगद के पास आया है। वही लंगद भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिल रहा है। आप बस इसकी लागत दे देना मुझे, बाकी बाइक बनाने के बाद आपको जो भी सही लगे आप उस हिसाब से मुझे पैसे दे देना। ठीक है। फिर भानुलाल वहां से चला जाता है। वहीं लंगद खूब मेहनत करके उस बाइक को एक बहुत ही शानदार मल्टी फीचर्ड बाइक के रूप में तैयार करता है। फिर जब भानुलाल अपनी बाइक को लेने आता है तो बाइक को देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। भाई तुझसे ग्रेट हो, कौन तुझे निकम्मा बोलता है? 100 जूते मारो उस जाहिल को। ऐसी बाइक तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अरे आप ऊपर से ही देखकर इतने खुश हो रहे हैं, चलाकर तो देखिए। ये एक मल्टी फीचर्ड बाइक बन गई है और अब आप इसे केवल जमीन पर ही नहीं चला सकते, इसे तो आप हवा में और पानी में भी चला सकते हैं। और तो और ये हवा से भी तेज भागती है। भानुलाल तो बाइक के फीचर्स सुनकर ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी चलाकर देखता है, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है और उसे सूटकेस भरकर पैसे देता है। जिसके बाद लंगद द्वारा बनाई हुई बाइक देखने के लिए भानुलाल के यहाँ लोग दूर दूर से आने लगते हैं। वहीं जब गांव वालों को लंगद के द्वारा रीस्टोर की गई मल्टी फीचर्ड बाइक का पता चलता है तो वो बहुत हैरान होते हैं और लंगद की कामयाबी और मेहनत के चलते एक बार फिर से उसका धंधा चल पड़ता है और गांव के सभी लोग उसके यहाँ ही गाड़ी बनवाने के लिए भीड़ लगाने लगते हैं। जिसके बाद लंगद खूब पैसे कमाता है और गांव में लंगद अब निकम्मा नहीं बल्कि मास्टर मैकेनिक के नाम से जाना जाने लगता है।